चलो देखो देखो पूछ ली हो ना जाके। तो हुण आपां स्टार्ट करना वा टॉपिक। देखो पुत्र, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इसनू बेटा आपां एफ-एक्स ग्राफ भी बोल देने हैं, ठीक है। तो तुसी की नोट करना, देखो कि जिस तरह बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे अंडर एरिया तो सानू डिस्प्लेसमेंट बारे पता लगता, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर सानू चेंज इन वेलोसिटी के बारे पता लगता। सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी पैनी है। एफ-टी ग्राफ के अंडर एरिया तो चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स के बारे पता लगता। उसी तरह नाल क्योंकि एमसीक्यू के कंसेप्ट है, इस करके आप रिजल्ट ही डिस्कस कर लेना कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है एफ-एक्स ग्राफ, ਉਹਦੇ अंडर एरिया सानू की दसदा, वर्क डन। वर्क डन तो लिखो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन बाय द फोर्स। तो हुण ये जिहड़ा रिजल्ट है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, देखो बेटा हुण लिसन, इहदे लई जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना किसी भी ग्राफ के अंडर एरिया की दसदा वा, इधर देखो हम सब जनरल कंसैप्ट दस रहे हैं थानू। कोई भी जिहड़ा ग्राफ है वो बेसिकली दो वेरिएबल्स दे विच होएगा, तो ਉਹਦੇ अंडर एरिया की दसेगा तो ਆਪਾਂ ईजिली जज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्हां दोनों वेरिएबल्स दे विच रिलेशन पता होए। किदां हुण आ देखियो, थानू इंपल्स के बारे पता वा। इंपल्स की है, फोर्स ते टाइम का प्रोडक्ट है ना। मैं जनरली लिख रहा, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं, सिंपल फार्मूला। थानू चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला पता? चेंज इन वेलोसिटी एक तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, तो दूसरा एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी तो कह ही सकते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अच्छा हुण डिस्प्लेसमेंट किहदे बराबर होंगी? डिस्प्लेसमेंट वैसे तो होंगी है फाइनल पोजीशन माइनस, पर उन्होंने की कह सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम जनरली। तो बेटा वर्क किनू क्या थी? वर्क की बेसिक डेफिनेशन, सौखे तो सौखे डेफिनेशन की है, फोर्स इंटू, है ना, जी 9th च पढ़ा दी जाती सानू। तो हुण फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का कंसैप्ट, हुण गल सुनो पुत्र, हुण देखो इधर
जो ये चार रिलेशन आप लिख लिया है ना, क्योंकि इस तक आप पढ़िया होया। हुण फोर्स टाइम ग्राफ दे अंडर एरिया की दसदा इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इंपल्स नु चेंज इन, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर की दसदा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर फोर्स से डिस्प्लेसमेंट के अंदर वर्क डन, है ना। और एक्चुअली एरिया का बेसिक फार्मूला की होंदा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बेसिक फार्मूला जिहड़ा वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो स्टार्ट करते हैं ना। हुण आ तुहाडे सामने एक ग्राफ है। हुण इस ग्राफ दे विच असीं इस तरफ भी कोई फिजिकल क्वांटिटी प्लॉट करांगे और इधर भी आएगी, है ना। तो हुण आपां इहदा नाम रख दिते हैं एक्स और वाई, है ना। तो अगर ये एक्स है और ये वाई है तो इस ग्राफ की शेप जितना भी मर्जी हो सकती है ना। तो आर्बिट्रेरी शेप ले ली असीं। हुण इस ग्राफ के अंदर एरिया कितना कटना हुंदा। हुण एक्चुअली इनू इदां एज्यूम करो दिमाग दे विच कि ये जिहड़ा ग्राफ है ना, ये ग्राफ पेपर पे बनिया, ते जे ग्राफ पेपर पे बनिया होए तां तुहाडे सामने इत्थे छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक होंगे ना ऐसा, तो तुसी इस ग्राफ के अंदर एरिया कितना कट सकते हैं भाई। तुसी आ सारे जिहड़े स्क्वायर्स है उन्हां दा नंबर काउंट कर लो। उस तो बाद फिर की करो, एक स्क्वायर का एरिया कट के जिन्ना एरिया काउंट किए नंबर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया आ जाएगा, है ना। इदा ही करांगे ना। पर हुण एक गल सुनो, हुण अगर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली सोचिए तो मैं थोड़ा जिहा जान के बॉक्स वड्डा बना लिया। हुण ये जिहड़ा बॉक्स है वो वड्डा इस करके बनाया ताकि दूरों भी साफ नजर आए। हुण आ जिहड़ा बॉक्स है ये थ्योरेटिकली बहुत छोटा वा, तो जिद्दां तुहानूं ये दस्सिया ना कि कोई भी जिहड़ी लाइन है, याद रखो कंसैप्ट, कोई भी जिहड़ी लाइन है तो स्ट्रेट भी हो सकती है तो कर्व्ड भी। पर उस लाइन दे अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिते जान तो किसी भी लाइन का जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है, छोटे तो छोटे तो छोटे तो छोटा टुकड़ा वा, वो हमेशा स्ट्रेट ही आएगा। मतलब कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नूं कटते जाओ, है ना, कैंची नाल ओहदे छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, अल्टीमेटली वो स्ट्रेट च कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कोई भी लाइन काली बनी हुई है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लाइन एलिमेंट्स की, और हर लाइन एलिमेंट स्ट्रेट है। तो इदा ही कोई भी जिहड़ा सरफेस है वो जिन्ना मर्जी कर्व्ड हो जाए, तो अगर उस सरफेस नूं तुसी छोटे छोटे हिस्सों च वंड दो तो हर सरफेस का छोटे तो छोटा स्मॉल एरिया एलिमेंट की होएगा, रेक्टेंगुलर शेप या प्लेन च आ जाएगा। तो हुण आ जिहड़ा रेक्टेंगल है तो इनू देखो भी इस रेक्टेंगल की जे आपां इधर नूं लेंथ कह रहे हैं तो आ जिहड़ा पॉइंट है इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स ते वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लेन च है तो आ एक्स ते वाई होएगा, मतलब इधर एक्स और इधर वाई। तो जिहड़ा आ पॉइंट होएगा इहदे किहड़े कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स तो ज्यादा, पर क्योंकि ये बहुत छोटा है अल्टीमेटली तो आ गैप बड़ा छोटा है, इस गैप नूं आपां dx लिखना, इस करके ਇਹਦਾ कोऑर्डिनेट x प्लस और दूजा y, ਇਹਦਾ कोऑर्डिनेट y प्लस dy, ਇਹਨੂੰ छोटा ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ना, और ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट्स भी लग सकते। हुण आ ਜਿਹੜਾ स्क्वायर है ਇਹਦੀ लेंथ कितनी आई ते ब्रेड्थ, तो ਇਹਦਾ एरिया कितना आया dx इंटू dy आ गया ना ਇਹਦਾ एरिया। तो जे टोटल एरिया करना हो फिर की करांगे ਇਹਨੂੰ इंटीग्रेट,
है ना। तो हुण ध्यान दो, हुण इत्थे एक्स और वाई का कंसैप्ट आ गया। जनरली आप लिख सकते हैं ये एरिया किहदे बराबर है, तो टोटल एरिया आप जनरली लिख सकते हैं एक्स ते वाई का प्रोडक्ट है, इदा कह सकते हैं। हुण एक्स और वाई का प्रोडक्ट कह के आप गल नूं ईजी वे समझण लई कर रहे हैं सारा कुछ। तो हुण अगर एक्स टाइम है तो वाई फोर्स है, तो इत्थे एक्स की जगह कौन आ गया, टाइम, और वाई की जगह दोनों का प्रोडक्ट की आ गया, फोर्स से टाइम का प्रोडक्ट की आ गया, इंपल्स। तो एरिया के बराबर आ गया, इंपल्स से। अच्छा, अगर आप कहने आ वाला सेकंड केस भी आ टाइम है और आ एक्सेलरेशन है, तो एक्स टाइम हो गया, वाई तो दोनों का प्रोडक्ट की आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। यही करते आए ना आप। तो आधा मतलब अगर आप इनू डिस्प्लेसमेंट कह दीए और इनू फोर्स कह दीए, तो फोर्स है ना, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स या फोर्स वो की आ गया, वर्क डन के बराबर। तो इस तरीके ना रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो हुण मतलब ये पिछला मैथमेटिक्स है जिहड़ा बेस है, पर हुण लिखो न्यूमेरिकल। मतलब अज तो बाद थोड़े सामने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर गिवन है तो तुसी वर्क डन निकाल सकते हैं। कितना निकालूंगे, एरिया कैलकुलेट करके। तो हुण आ देखियो पुत, आ देखो ये आ थोड़े सामने है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यदी शेप कुछ इदा की दी हुई है ना, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, है ना, या इन 18 सेकेंड कर लो। हुण ये जिहड़ी ग्राफ है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, 10 मीटर, 18 मीटर है। हुण अगर तुहानूं कोई कहे फाइंड द वर्क डन, find the work done by the force from 0 to 10 मीटर। हुण गल नूं हुण जदों तुहानूं उहने कहा ना 0 to 10 मीटर वर्क डन, तां तुसीं सिर्फ आ दो एरियाज नूं कैलकुलेट करके ऐड करना, क्योंकि 0 तो 10 दे विच ग्राफ का एरिया सिर्फ आ वाला जिहड़ा शेडिंग कीती है ना। जे उहने कहा हुंदा 5 to 10 फिर सिर्फ आ एरिया ट्रपीजियम का निकालना सी। जे उहने कहा हुंदा 5 to 18 फिर आ दोनों एरिया ट्रपीजियम रेक्टेंगल का। जे उहने कहा हुंदा 0 to 18 तो फिर तीनों एरिया। हुण 0 to 10 तक कितना आंसर आएगा एरिया का, तो एटा रेक्टेंगल है 5 into 5 25 ये हो गया,
और आ वाला कितना बनेगा, ट्रपीजियम का हाफ, है ना। हम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब आ 5 है, आ 10 है, कितना हो गया 15। तो 15/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, 75/2 हो गया। तो 75/2 एक का है, तो पहले का आंसर की है 25, तो 125/2 आ गया 62.5 जूल आंसर है ना। शाबाश। हुन देखो, नहीं नहीं ठीक है पुत्र। हुन मतलब कहने का ये कि ये थानू एक लाइन के रिजल्ट याद रखो कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है तो एरिया ने की दसना, अंडर एरिया ने, हाँ, और जिन्ने पोर्शन का एरिया निकालोगे उन्ने पोर्शन का वर्क डन आएगा, है ना। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लग सकते हैं। और इस तो बाद अगली इंफॉर्मेशन जी थोड़े काम चाहनी है कि हुण एरिया लभण दे लई मैथमेटिकल फार्मूला याद होने चाहिए है भी रेक्टेंगल का की है, तो ट्राइंगल की है, तो ट्रपीजियम की है। तो जो वो नहीं समझ आ फिर मुश्किल आएगी। तो हुण बेटा ये बारे थोड़ा आइडिया हो गया। और इस ग्राफ के विच तुसी जिहड़ी इंफॉर्मेशन नोट करनी है पुत्र देखो, वो ये है कि 0 तो लैके, इधर ध्यान दो, 0 तो लैके 5 मीटर तक फोर्स कांस्टेंट है, पर 5 to 10 तक फोर्स वेरिएबल है, और 10 to 18 तक भी। इसका मतलब चाहे एफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फोर्स कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की होएगा हमेशा वर्क डन के बराबर ही होना। समझ गए। हुण लिखो नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जदों बेटा असी काइनेटिक एनर्जी की गल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बारे की दस्या जाता तुहानू। एक्चुअली काम स्टार्ट कितों हुंदा वा, 9th दे विच एनर्जी बारे दस्या जाता है। सब तो पहला व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। तो एनर्जी जिहड़ी है मतलब ये जिहड़ा यूनीवर्स है बेसिकली ये दो ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। जे आपां ब्रॉडली गल करिए ना, डेप्थ च ना जाइए, एक एनर्जी है तो दूसरा मैटर है। और मैटर भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पता ना क्यों कि नहीं। जिहड़ा मैटर है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी तो मैटर, मैटर तो एनर्जी, इंटर कन्वर्टिबल है। और इस गल नूं दस्सण वाला साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। E इज इक्वल टू, हाँ वो घोटा लाया ना, E इज इक्वल टू, है ना, है फिल्मा की देखना तू देखा हुआ है कितना दस्या दिखाया। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये आइंस्टाइन का काफी फेमस रिलेशन है जो दस रहा कि मास तो एनर्जी और एनर्जी तो मास पैदा किया जा सकता और हुंदा वा। और जेड़ा तुसी शायद फिनोमिना सुने हो नाम न्यूक्लियर फिशन ते न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। तो वो बेसिकली उहदे विच मास डिक्रीज हो रहा ते एनर्जी पैदा हो रही है। तो सन जिहड़ा जिन्ने भी स्टार्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन दे करके ही
एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ना, पैदा कर रहे हैं, प्योर एमिट कर रहे हैं। तो हुण मतलब आइंस्टाइन तो पहला मन्निया जाता सी कि एनर्जी अलग क्वांटिटी है, मास अलग है, दोनों का आपस च कोई संबंध नहीं, मैटर अलग है एनर्जी। बट अल्टीमेटली हुण सानू की पता कि एनर्जी ते मास एक दूजे नाल लिंक्ड है, एक दूसरे वाल कन्वर्ट हो सकते। पर हुण वापस आइए आपां जिहड़ी एनर्जी है ਉਹਦੇ बारे सानू की दस्सिया जाता कि ਇਹਦੀਆਂ डिफरेंट टाइप्स है। तो डिफरेंट टाइप्स ਦੇ ਵਿੱਚ सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना। तो इदा करते 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 इलैक्ट्रिक एनर्जी है। तो एक एनर्जी दस्सिया जाता मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली सम ऑफ हाँ सम ऑफ टू एनर्जीज है, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। तो आप काइनेटिक से हुण अज जिहड़ा डिस्कशन करनी थोड़ी जी, फिर उस तो बाद शिफ्ट करांगे। तो लिखो काइनेटिक एनर्जी की है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अच्छा, और नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी नू असी सिंबल कैपिटल के दे नाल रिप्रेजेंट कर दिंदे हैं। और के दी एक्सप्रैशन की हुंदी पुत हाँ हाफ एम वी स्क्वायर च एम कौन है केड़ा ते वी की है हाँ वेलोसिटी नहीं कहना, स्पीड कहना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती, वेलोसिटी पे नहीं करती। वेलोसिटी पे मैग्नीट्यूड पे करती, डायरेक्शन पे नहीं करती है वो। तो ना 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 डेरिवेशन नहीं है। हुण आपां विच कर लेनी है, पर स्कूल के अकॉर्डिंगली देख लेना तुसीं, है ना, थोड़ा थोड़ा विच कर देनी आपां जिहड़ियां इंपॉर्टेंट है ना। हुण हाफ एम वी स्क्वायर जिहड़ा कंसैप्ट है वो पता लग गया। हुण एक गल सुनो, हुण जिहड़ी बॉडी दी स्पीड है या वेलोसिटी है वो बेसिकली काहदे ते डिपेंडेंट है, चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। मतलब आपां बॉडी नू डिस्क्राइब करन लई किहनू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते। तो हुण फॉर एग्जांपल जिद्दां आपां बार-बार एग्जांपल लैंदे आ कि एक मूविंग कार दे विच अगर तुसीं बैठे आ, सीट ते बैठे हुए हैं मूविंग कार च, तो विद रिस्पेक्ट टू कार तुसीं की है, तो विद रिस्पेक्ट टू कार थोड़ी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तुसीं तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जिहड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती। हुण अगली गल सुनो, लिख लो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकती? मास और स्पीड नेगेटिव नहीं होंगे, है ना, इस करके नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है कदों, बॉडी रेस्ट पे, जो बॉडी रेस्ट पे है ना स्पीड जीरो है। अच्छा हुण बेटा जिहड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी है, हुण आपां इहनूं रिलेट करना, लिखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बेसिकली जिदा आप ये कहने हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड
नहीं करती, किहदे ते डिपेंड करती है, स्पीड पे कह लो या मैग्नीट्यूड ऑफ। उदा ही जो असीं ये कहने हैं ना कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो रिलेशन की है काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली शॉर्ट कह जाते हैं ना आप मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम देना। अच्छा हुण आ देखियो, हुण ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। इनू तुसी इदां लिख सकते हैं हैं, लिख सकते हैं। अच्छा हुण इनू की लिख सकते हैं, क्योंकि ई मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एम वी हुंदा ना, तो इसका मतलब के बराबर है बेटा पी स्क्वेयर बाय 2m। लग रहा समझ? तो ये रिलेशन बड़े काम का, बड़ी जगह तो यूज होना, इन्हें भूलना नहीं। हुण इस रिलेशन को इदा भी लिख सकते हैं तुसी अंडर रूट, है ना? क्लियर है? पता लग गया कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेके आ गया ना। हुण देखो पहला आपां इहदे बिहाफ से कंसैप्चुअल प्रॉब्लम नूं डिस्कस कर लीए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुत्र। हुण सोच समझ के जवाब दो कि अगर दो बॉडी जिन्हां दा मास बराबर है, तो अगर एक दी मोमेंटम ज्यादा वा दूसरी नालों, तो क्या काइनेटिक एनर्जी च भी फर्क होएगा कि सेम होएगी? फर्क होएगा, है ना? हुण मतलब इस स्टेटमेंट में क्या कि अगर दो बॉडी दे मासेस सेम है, मासेस सेम है ना? तो इट मीन्स इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली एम की है सेम, सेम कांस्टेंट भी कह सकना इको जिहा, है ना? तो जे एम कांस्टेंट है, 2 तो है ही कांस्टेंट, तो फिर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है। मतलब जेदी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। समझ गए? अच्छा हुण इस समझ तो बाद अगली गल की समझ होनी जरूरी है। देखियो पुत्र, हुण काइनेटिक एनर्जी ते मोमेंटम दे विच ग्राफ आ है, काइनेटिक एनर्जी ते मोमेंटम दे स्क्वायर दे विच ग्राफ। हम दोनों फर्क है। तो जदों तक ध्यान दो, जदों तक आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं के ते पी स्क्वायर, तां के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, मतलब इनू सिंगल क्वांटिटी मान के चल रहे हैं ना, तां के ग्राफ होएगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। पर अगर ग्राफ है के और पीच, हुण जदों के और पी दे विच है, तां पी दी पावर 2 है, तो एक वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अदर है, तो पैराबोलिक हुंदा ना, पैराबोलिक होएगा। और इस पैराबोलिक की शेप कितना दी होएगी, और उहदे लई तुहानू थोड़ा जिहा दस्सिया सीगा कि जिहड़ी पी स्क्वायर वाली टर्म है ना, ग्राफ नू प्रॉपर वे च पैराबोलिक शेप च लियाउण लई जिहड़ी पी स्क्वायर वाली टर्म है, उन्होंने थोड़ी देर लिए इदा सोच लो कि वो प्लस माइनस पी सेम ही है ना, ये चाहे प्लस पी का स्क्वायर कर लो ता भी पी स्क्वायर है, माइनस पी का स्क्वायर कर लो ता भी पी स्क्वायर ही है। तो यदा मतलब पी प्लस माइनस हो सकती है इधर भी
और इधर भी है ना, आ प्लस पी है आ माइनस पी है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक लाइक अंब्रेला दसिया हुआ है ना, तो इदा अंब्रेला कंप्लीट हो रही है ना प्लस माइनस, तो आ वाला ग्राफ आएगा ना। क्लियर हो रही गल, मतलब कुछ रफ आइडियाज नाल भी आप ग्राफ याद रख सकते हैं। हम देखो ये ग्राफ भी प्लॉट करने आ सकते हैं, प्लस पूछ सकता कि अगर दो बॉडीज की मासेस सेम है तो जिस बॉडी की मोमेंटम ज्यादा होएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होएगी एंड वाइस वर्सा। अच्छा हुण आ जाओ बेटा इधर देखो, हुण ये डिस्कशन च एम कांस्टेंट थी, ओदा सारी सिचुएशन डिस्कस हो गई। हुण दूसरी सिचुएशन है कि वो कह सकता कि दो बॉडीज की मोमेंटम सेम है। अगर दो बॉडीज की मोमेंटम सेम है, मतलब एक कार है एक ट्रक है, सड़क पे दौड़ी जा रहे हैं, दोनों की मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ज्यादा हो, है ना। हुण देखो गल नहीं सोचो, हुण दो बॉडीज है दोनों की मोमेंटम सेम है, यदा मतलब आ कांस्टेंट हो गया काम, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। गल नूं सुनो पुत, इधर देखो हुण इहदे च भी ध्यान रखियो इदा, तो इत्थे एक वेरिएबल K है दूसरा M है, इत्थे एक वेरिएबल K है तो दूसरा 1/m है। हुण गल नूं सुनो, आ K है ते आ 1/m है, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m है, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M है, दोनों फर्क है, स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। तो इसका मतलब K और 1/m का ग्राफ का, पर एदा की बनेगा, इनू बेटा आप कहने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हुण इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जी शेप आ रही है पुत्र, वो समझ आ रही है तुहानू? क्योंकि जदों मास पुत इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ने डिक्रीज करना ना, तो ये शेप्स पता होनी चाहिए प्रॉपर, कर लूंगे। अच्छा हुण और ये गल थानू समझ आ चुकी है, क्योंकि जदों मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा होएगी जदा मास घट है, ट्रक और कार चों मास किहदा घट है, कार का ही है ना, इस करके काइनेटिक एनर्जी कार की ज्यादा है। हुण तीसरी सिचुएशन लिखो, हुण ये कह सकता भी कार ते ट्रक जिहड़े सड़क पे मूव कर रहे हैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब इस स्टेटमेंट हाँ कर लो बेटा, तो उस केस दे विच